नमस्कार विद्यार्थियों। मनोविज्ञान विषय के बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की सहायता से पेपर सेकंड समाज मनोविज्ञान के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये पेपर आपको कुल 75 अंक का होगा। इस पेपर में आपके 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए, इस सेक्शन में 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 20 शब्दों में देना है। सेक्शन बी, इस सेक्शन में कुल 7 प्रश्न होंगे। आपको केवल 5 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न को 50 शब्दों में उत्तर देना है। सेक्शन सी, इस सेक्शन में 3 लेंथी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार तीनों सेक्शन में से सेक्शन ए बी में से प्रश्न आएंगे। प्रत्येक सेक्शन ए बी सी में इंटरनल चॉइस होगी, यानी 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न प्रत्येक सेक्शन में से करना है। इस तरह आपको कुल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। आप इस पेपर के लिए समाज मनोविज्ञान की पुस्तक ले सकते हैं। उसका लेखक है अरुण कुमार सिंह। बुक का टाइटल है समाज मनोविज्ञान की रूपरेखा। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं पेपर पाठ्यक्रम की। इसमें फर्स्ट टॉपिक है परिचय। इस टॉपिक में हम समाज मनोविज्ञान का अर्थ, स्वरूप, समाज मनोविज्ञान के लक्ष्य, समाज मनोविज्ञान की विधियां, प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक विधि पे चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे प्रकाश डालना चाह रही हूँ कि समाज मनोविज्ञान क्या है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों का अध्ययन समाज में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान का भी अपना इतिहास है। कुछ पुराने दार्शनिक जैसे प्लेटो तथा अरस्तु ने व्यक्ति सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में बहुत रुचि दिखाई थी। कुछ अन्य दार्शनिक जैसे हॉब्स, लॉक तथा काम्टे ने सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए अपने अपने तरीके के सुझाव दिए। इसीलिए काम्टे को समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाज मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की स्वतंत्र शाखा की शुरुआत 1908 से मानी गई है। विलियम मैकडूगल ने समाज मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी प्रकाशित की है। तब से आज तक समाज मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन अलग अलग तरीके से करके अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, सामाजिक प्रत्याक्षण और व्यक्ति प्रत्याक्षण। सामाजिक प्रत्याक्षीकरण में
हम सामाजिक प्रत्याक्षण क्या है, अर्थ, स्वरूप, प्रात्यक्षिक सुरक्षा, प्रात्यक्षिक बलाघात और अचेतन प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में अर्थ, स्वरूप, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में अशाब्दिक संकेत की भूमिका, प्रत्यक्षीकरण करता विशेषताएं और अन्य अंतःक्रिया की भूमिका, इन सब पे प्रकाश डालेंगे। मैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। सामाजिक प्रत्यक्षण, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसके सामाजिक अर्थ से भी प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह अपने सामाजिक मानक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। जब वह किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाता है। जैसे व्यक्ति ये अनुमान लगा सकता है कि वह व्यक्ति किस तरह का होगा, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इन सब पे का प्रत्यक्षीकरण करता है और इन सभी का अध्ययन सामाजिक प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। उसके बाद हम व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की चर्चा करते हैं। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण से कई अर्थों में अलग है। जैसे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में किसी जीवित व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है, किसी निर्जीव वस्तु का नहीं। इसलिए व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण हमारे उन अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है जिसके कारण हमारे प्रति उन व्यक्तियों का व्यवहार भी प्रभावित होता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, विचार कैसे हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति में हम मनोवृत्ति का स्वरूप, मनोवृत्ति के कार्य, निर्माण, परिवर्तन और मापन पढ़ेंगे। अब मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। इसका अर्थ है मनोवृत्ति व्यक्ति के मन की एक दशा होती है जिसकी सहायता से वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति अपने विचार प्रकट करता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वो है पूर्वाग्रह और विभेदन। इस टॉपिक में पूर्वाग्रह का स्वरूप और उसकी उत्पत्ति, पूर्वाग्रह एवं विभेदन को कम करने के उपाय का पे हम चर्चा करेंगे। अब आता है पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वाग्रह का अर्थ व्यक्ति किसी वस्तु, तथ्य, घटना या अन्य व्यक्ति के बारे में पूर्व निर्णय से लिया है। ये एक तरह का पूर्व कल्पित विवेकहीन निर्णय है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे किसी धर्म, जाति और समूह के प्रति दिखाई जाने वाली घृणा कहा है, तो कुछ लोगों ने इसे उपयुक्त व्यवहार के संबंध में किया जाने वाला आदर्शात्मक प्रत्यक्षीकरण का एक संग्रह माना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण में हम अंतर्वैयक्तिक आकर्षण किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए हैं। हम इसमें समीपता, भावात्मक आधार भी पढ़ेंगे।
संबंधन आवश्यकता पड़ेंगे, प्रक्षेपीय विशेषताओं का क्या प्रभाव पड़ता है, समानता और पारस्परिक पसंदगी क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। अब बात आती है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इसका अर्थ है दूसरों के प्रति खिंचाव।